हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो रिसेंटली आपके सीबीटी एग्जाम्स में पूछे गए थे। ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स जैसे कि बीएलडब्ल्यू, एफडब्ल्यूए और भी लगभग जेके एसएसबी के सभी एग्जाम्स जिसमें इंडियन पॉलिटी आपसे पूछी जाएगी, उसके लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी जेकेएसएसबी ने अपने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ चुके हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन थे जिनको एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा और डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए यानी बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर वन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसका काम दिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, तो उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे ये आपको बताना है। तो फर्स्ट चेयरमैन थे उसके सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपको ध्यान में रखना है। वो थे टेम्पररी चेयरमैन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। यानी अगर आपसे पूछा गया होगा कि चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो होंगे राजेंद्र प्रसाद। अगर फर्स्ट पूछा गया होगा तो वो होंगे सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वो सिर्फ फर्स्ट मीटिंग में ही इसके चेयरमैन रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि राजेंद्र प्रसाद तब एब्सेंट रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय whom। तो इनमें से किसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आइडिया दिया था? तो ऑप्शंस हैं ज्योतिबा फुले, बी ऑप्शन है एम एन रॉय, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी एम एन रॉय गिव द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो कब से इफेक्ट में आया था, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शंस हैं 15 जनवरी 1950, सेकंड ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1950 और साथ में डी ऑप्शन है 15 जनवरी 1950। तो बड़ा इजी सा राइट आंसर है इसका। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू इफेक्ट ऑन, बी ऑप्शन राइट है 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक हाउ मच टाइम टू फाइनलाइज कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपली आपसे पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितनी देर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया था। ऑप्शंस हैं ए 2 years 11 month and 18 days, बी ऑप्शन है 4 years 11 month and 18 days, सी ऑप्शन है 2 years 11 month and 28 days, या फिर 2 years 9 months and 18 days। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 2 years 11 months and 18 days लगे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन आर। तो टोटल कितने शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑप्शंस हैं 8, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 14। तो मैं आपको बता दूं, एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ हैज़ 448 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स एंड 104 अमेंडमेंट्स। ये आपको ध्यान में रखना है कि टोटल 104 अमेंडमेंट्स और आर्टिकल्स 448 और पार्ट्स जो हैं वो 25 हो चुके हैं। शेड्यूल्स जो पहले 8 हुआ करते थे, अब टोटल शेड्यूल्स बन चुके हैं 12। ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ में 1949 में
जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और साथ में 8 शेड्यूल्स थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आपसे बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फर्स्ट टाइम कब अमेंड किया गया था? अमेंड यानी फर्स्ट टाइम उसमें चेंज लाने की जो कोशिश की गई थी वो कब की गई थी, जब उसमें चेंज लाई गई थी। तो ऑप्शंस हैं 1950, 1951, 1952 या फिर 1953। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट कर दी गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू जज ऑफ हाई कोर्ट। सिंपली आपसे पूछा गया है कि हाई कोर्ट के जजेस को की जो ओथ सेरेमनी होती है वो ओथ उनको कौन दिलाता है? ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल और डी ऑप्शन है गवर्नर। तो मैं आपको बता दूं हाई कोर्ट की बात होगी तो उनकी ओथ जो है वो गवर्नर दिलाएंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है और जेके एसएसबी ने रिसेंटली इसको पूछा भी है। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एज फॉलोज। तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनका टर्म कितना रहता है? टर्म यानी वो कितनी देर तक अपने ऑफिस में रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है 6 ईयर, बी ऑप्शन है 4 ईयर्स, सी ऑप्शन है 7 ईयर्स और डी ऑप्शन है 5 ईयर्स। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा 5 ईयर्स यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो डी ऑप्शन को आप इसके लिए करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज़ 5 ईयर्स। 5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following schedules of the Constitution of India deals with matters like the formation of new states? तो सिंपली आपसे पूछा गया है कि जो न्यू स्टेट्स की फॉर्मेशन होती है उसके लिए कौन सा जो शेड्यूल है वो डील करता है। ऑप्शंस हैं फर्स्ट शेड्यूल, बी ऑप्शन है सेकंड और सी ऑप्शन है थर्ड शेड्यूल, डी ऑप्शन है फोर्थ शेड्यूल। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी फर्स्ट शेड्यूल, क्योंकि जे एंड के जो पहले स्टेट हुआ करती थी उसको भी इसी के अंडर बना दिया गया था यूटी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फॉर्मेशन हो न्यू स्टेट्स की वो भी इसी के अंडर होती है। आर्टिकल कौन सा इसके रिलेटेड है ये आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है जो डील करता है विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट को यूटी में बनाने में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट शेड्यूल जो है वो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डील्स विद द मैटर्स लाइक द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ। तो जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो कितनी देर के लिए अपॉइंटेड होते हैं? 4 ईयर्स ऑप्शन है, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स ना या फिर नॉट डिफाइन। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी टोटल 6 ईयर के लिए राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्री। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सी कंट्री से डिराइव की गई थी ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं रशिया या फिर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर ब्रिटेन के या फिर डी ऑप्शन है साउथ अफ्रीका के। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रशिया से हमने यानी उस समय पर हुआ करता था यूएसएसआर। तो यूएसएसआर या फिर रशिया दोनों में से कुछ भी लिखा होके आ सकता है। तो उन्हीं से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, 12th का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है? ऑप्शंस हैं 30 ईयर्स, 18 ईयर्स, 25 ईयर्स या फिर 35 ईयर्स। तो मैं आपको बता दूं, लोकसभा के मेंबर के लिए आपको सिर्फ 25 ईयर का होना ज़रूरी होता है। तो ऑप्शंस ही बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज़। जो लोकसभा होती है यानी लोअर हाउस, तो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी रहती है? ऑप्शंस हैं 500, या फिर बी ऑप्शन है 525 सीट्स होती हैं, सी है 542 और डी ऑप्शन है 552। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी टोटल 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की, यानी लोअर हाउस की। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, एमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। जो एमरजेंसी प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से लिए गए हैं, ये आपसे सिंपली पूछा गया है। ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी कनाडा और डी जर्मनी। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी जर्मनी से एमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। तो फेडरल सिस्टम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, ये कौन सी कंट्री से दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शंस में दिया हुआ है आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फिर कनाडा से। तो मैं आपको बता दूं, फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा फीचर है जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं दिया गया है? ऑप्शंस हैं प्रियम्बल, बी ऑप्शन है सिंगल सिटीजनशिप, सी ऑप्शन है जुडिशियल रिव्यू और डी ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी सिंगल सिटीजनशिप, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं दिए गए हैं। जहाँ तक बात है प्रियम्बल की, जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स, ये दिए गए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द टोटल द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज़। तो सिंपली आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा में जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की टोटल कितनी सीट्स होती हैं? तो ऑप्शंस हैं 238, बी ऑप्शन है 250 और सी ऑप्शन है 235 और डी ऑप्शन है 220। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी 238 जो सीट्स होती हैं ये होती हैं राज्यसभा में फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। उनमें से 12 सीट्स जो होती हैं वो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो टोटल मिला के अगर आपसे पूछा जाएगा तो टोटल सीट्स होंगी 250। लेकिन अगर पूछा गया होगा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी की कितनी रहती हैं, तो वो होगा ऑप्शन ए 238। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द नंबर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। जब पार्टीशन हुआ था, इंडिया से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, तो उस समय पे टोटल प्रिंसली स्टेट्स कितनी थी इंडिया में, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं 555, बी ऑप्शन है 558, सी ऑप्शन है 560 या फिर डी ऑप्शन है 562। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा 562। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया में जब पार्टीशन हुआ था 562। इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का।
चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। What is the minimum year of age for a candidate for the office of vice president? वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए कैंडिडेट की, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं 25 ईयर्स, बी ऑप्शन है 30 ईयर्स, सी ऑप्शन है 35 और डी ऑप्शन है 28। तो मैं आपको बता दूं, वाइस प्रेसिडेंट हो या हो प्रेसिडेंट, इन दोनों के लिए आपको कम से कम 35 ईयर्स का होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का, यानी मिनिमम एज फॉर ए कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज 35। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री एज। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कंट्री को क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शंस हैं भारत, बी ऑप्शन है आर्यवर्त, या फिर सी ऑप्शन है हिंदुस्तान, या फिर डी ऑप्शन है इंडिया दैट इज़ भारत। तो ये आपको सबको पता होगा जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा इसका, यानी इंडिया दैट इज़ भारत इज़ द नेम अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, दैट इज़ अ नेम ऑफ अवर कंट्री अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया दैट इज़ भारत। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मैनी टाइम्स ए पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? तो टोटल कितनी बार एज ए प्रेजिडेंट इलेक्ट हो सकता है एक पर्सन? तो ऑप्शंस हैं 1 टाइम, बी ऑप्शन है 2 टाइम्स, सी ऑप्शन है 3 टाइम्स और डी ऑप्शन है नो बार, यानी कोई भी मैक्सिमम उसमें लिमिट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी इंडिया में प्रेसिडेंट कितनी भी बार इलेक्ट हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी 1 पर्सन कैन बिकम नंबर ऑफ टाइम एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर यूएसए का आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर है एज 2 टाइम्स, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वहाँ पे सिर्फ 2 साल ही लगा, मतलब 2 साल तो नहीं है, 2 टाइम्स ही वहाँ पे इलेक्ट हो सकता है, जो 5 5 ईयर के लिए होते हैं। उसके बाद वहाँ पे वो फिर से इलेक्ट नहीं हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है यूएसए में। इंडिया में ऐसा कोई केस नहीं है, इंडिया में मैक्सिमम टाइम जितनी बार मर्जी इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मैनी मेंबर्स रिटायर फ्रॉम राज्यसभा एवरी सेकेंड ईयर? तो कितने मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में जो हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा गया था अभी रिसेंटली। तो ऑप्शंस हैं 1/3, बी ऑप्शन है 1/5 या फिर 1/2 या फिर डी ऑप्शन है 2/3। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी टोटल 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर फ्रॉम द राज्यसभा एवरी सेकेंड ईयर। तो एक इंसान 6 ईयर के लिए रहता है ऑफिस में, ये तो आपको पता होगा, लेकिन हर हर 2 साल के बाद वहाँ पे 1/3 मेंबर्स रिटायर भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए राज्यसभा को बोला जाता है एज द परमानेंट हाउस, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, इससे हमें हेल्प मिलेगी। और गाइज, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके बाद हम ज्योग्राफी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके बाद हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इकोनॉमिक्स, और उसके बाद करंट अफेयर्स भी, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए ये आप बता सकते हैं कमेंट्स में। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग ए जज इन द सुप्रीम कोर्ट? सिंपली आपसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इनमें से क्या एज ए क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड नहीं है? ऑप्शंस हैं ही शी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है ही शुड बी ए रिस्पेक्टेड जूरिस्ट इन द आई ऑफ पार्लियामेंट, सी ऑप्शन है ही शी मस्ट बी ए जज इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स,
डी ऑप्शन है ही शुड बी अ लॉयर इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन बी, जो फर्स्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है और साथ में फोर्थ ऑप्शन है। ये सारी की सारी क्वालिफिकेशंस हैं एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर आपको इलेक्ट होना है, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, हु कैन रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन रिमूव कर सकता है। ऑप्शंस हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बी ऑप्शन है ओनली द प्रेसिडेंट, ओनली द पार्लियामेंट, या फिर डी बोथ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, यानी बोथ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट कैन रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओनली प्रेसिडेंट और ओनली पार्लियामेंट कैन नॉट रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बताता है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। तो ऑप्शंस हैं ए 61, बी ऑप्शन है 62, सी ऑप्शन है 52 और डी ऑप्शन है 74। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 52 आर्टिकल जो है वो बताता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेज दैट देयर शैल बी ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 78 आर्टिकल, या फिर आर्टिकल 76, या फिर आर्टिकल 67, या फिर आर्टिकल 113। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी आर्टिकल 76 जो है वो डील करता है विद द अटॉर्नी जनरल, जो होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, हाउ कैन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बी वैकेंट। जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो कैसे वैकेंट रहती है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं ए ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, जब उसकी एक्सपायरी हो जाती है टेन्योर की तब, या फिर बाय हिज रेजिग्नेशन, या फिर ऑन द कमिटमेंट ऑफ इम्पीचमेंट इन राज्यसभा, या फिर ऑप्शन है डी ओनली ए एंड बी। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर भी है ऑप्शन डी, यानी ओनली ए एंड बी, यानी ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर भी होता है और साथ में बाय हिज रेजिग्नेशन, अगर वो खुद रिज़ाइन कर देता है ऑफिस से तब भी वैकेंट रहेगी प्रेसिडेंट की पोस्ट, या फिर एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, जब उसका टेन्योर ही एक्सपायर हो जाए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी मेंबर्स इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो कितने मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के जो इलेक्ट होते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। तो ये सेम क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, in which part of Indian Constitution the directive principles of state policy are mentioned। तो कौन से इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, तो जो DPSPs हैं यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं तो वो कौन से पार्ट में हैं, तो ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, या फिर पार्ट फिफ्थ। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन थर्ड, यानी ऑप्शन सी, यानी पार्ट फोर। पार्ट फोर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और जबकि पार्ट थर्ड जो है वो डील करता है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। और पार्ट फोर, ये आपको ध्यान में रखना है, पार्ट फोर ए जो है वो डील करता है विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये आपको ध्यान में रखना है, पार्ट थर्ड डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, पार्ट फोर डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 51 तक आते हैं 36 से लेकर, ठीक है। तो फिर उसके बाद 51A या फिर पार्ट 4A भी बोल सकते हैं उसे, वो डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से।
तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सिंपली आपसे पूछा गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर जो किए गए। ऑप्शंस हैं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, बी ऑप्शन है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर सी ऑप्शन है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर डी ऑप्शन है आयरलैंड। तो मैं आपको बता दूं ये आयरिश यानी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन सा जो आर्टिकल है वो डील करता है। ऑप्शंस हैं, इसमें आपको आंसर सीधा दिख गया है तो मैं सीधा आपको आंसर ही बता देता हूँ इसमें। तो ऑप्शन सी इसमें राइट है, यानी आर्टिकल 368 जो है वो डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट्स होती हैं उससे रिलेटेड। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 का। इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके रिसेंटली सीबीटी एग्ज़ाम्स में आए थे पॉलिटी से। तो गाइज नेक्स्ट किसके ऊपर चाहिए वीडियो तो वो आप बता सकते हैं एज अ सजेशन इन द कमेंट्स। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।